साथ बड़ी खबर है देवबंद से, जहां पर दारुल उलूम ने देवबंद ने सख्त किए दाखिले के नियम। नए छात्रों को जमा कराना होगा पिता का आधार कार्ड। अपने दस्तावेजों के साथ पिता का आधार कार्ड भी जरूरी होगा। खुफिया विभाग इन दस्तावेजों की जांच करेगा। सीमावर्ती राज्यों के छात्रों को शपथ पत्र देना होगा। दस्तावेज सही नहीं पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देवबंद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दारुल उलूम देवबंद की ओर से नए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब ऐसे में नए छात्रों को अपना पिता का आधार कार्ड जमा करवाना होगा। अपना ही दस्तावेजों के साथ पिता का आधार कार्ड भी अब जरूरी है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ सैयद ओवैस अली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओवैस, जानना चाहेंगे आपसे, ये जो फैसला लिया गया है किन कारणों को देखते हुए लिया गया? बिल्कुल, देखिए दीपशिका, दारुल उलूम देवबंद की कही हुई बात को बड़े गौर से सुना जाता है, बड़े ध्यान के साथ में दारुल उलूम कहता है उस पर विचार भी किया जाता है, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक इदारा है दारुल उलूम देवबंद, जिसकी बात केवल हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरूनी मुल्क में भी पूरी तवज्जो के साथ सुनी जाती है और उस पर अमल किया जाता है। क्योंकि दारुल उलूम देवबंद अक्सर जो है वो अपने फतवों को लेकर चर्चाओं में रहता है। और अब क्योंकि नए छात्रों का प्रवेश होना है, नई कक्षाओं में जो छात्र हैं वो जो पुरानी कक्षा के छात्र थे वो नई कक्षा में जाना है, तो उनके लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। और साफ तौर पर कहा गया है कि जो नए स्टूडेंट हैं, यानी कि जिनके नया प्रवेश होंगे तब दारुल उलूम देवबंद के अंदर में, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक इदारा है और वहां पर वो यूनिवर्सिटी है जिसमें एशिया का सबसे बड़ा मुकाम है। खास तौर से अगर उर्दू की बात की जाए और दीनी तालीम की बात की जाए और दोनों को जोड़ के देखा जाए तो इसको एशिया के अंदर प्रथम दर्जे पर माना जाता है। यही कारण है कि लगातार जो सीमावर्ती इलाकों से बच्चे आते थे तो उनके जो प्रवेश होता था, जैसे मदरसों की दिनचर्या होती है, इसी तरह से लगातार एडमिशन हो जाया करते थे, जिसमें किसी प्रकार से कोई भी आधार कार्ड उनके पिता का नहीं लिया जाता था। लेकिन अब जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ के जो स्टूडेंट आते हैं दारुल उलूम देवबंद के अंदर, उनके लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है और साफ तौर पर कहा गया है कि उनके पिता का भी आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। इन सभी चीजों को देखते हुए दारुल उलूम देवबंद की नई गाइडलाइन एडमिशन को लेकर के जारी हो चुकी है। बहुत जल्द अब इसका जामा पहनाते हुए नजर आना शुरू होगा, क्योंकि जुलाई से जब एडमिशन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उर्दू की अगर बात की जाए, उर्दू की तालीम की अगर बात की जाए तो उसका जो सत्र है वो जुलाई से चलना शुरू हो जाता है और 1 जुलाई से लगातार जो एडमिशन है दारुल उलूम देवबंद के अंदर वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से दारुल उलूम देवबंद ने नई गाइडलाइन जारी की है, इसको लेकर के कितनी जल्दी अमली जामा पहनाया जाएगा और इसको दारुल उलूम देवबंद धरातल पर कब तक उतारता हुआ नजर आएगा। और सवाल इसलिए भी अपना आप में पेचीदा है, सवाल इसलिए भी अपना आप में बड़ा है क्योंकि दारुल उलूम देवबंद के अक्सर जो विवादित फतवे दारुल उलूम देवबंद के हैं उसको लेकर ज्यादा सुर्खियों में रहता है। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि पिता का आधार कार्ड दारुल उलूम देवबंद ने जिस तरह से जो नए बच्चे होंगे जिनका प्रवेश होगा उनके पिता का मांगा है, ये कोई नई पहल नहीं है। क्योंकि लगातार जहाँ पर एडमिशन होते हैं तो माता पिता के आधार कार्ड अक्सर कॉलेजों के अंदर में, स्कूलों के अंदर में जमा होते हैं, लेकिन क्योंकि फतवों की नगरी है, विवादित नगरी है, इसको विवादित नगरी के रूप में देखा जा सकता है। तो बहरहाल सी बात है कि देवबंद की तरफ से जो ऐलान होता है उसको बड़ी संजीदगी के साथ में सुना जाता है, उसको माना जाता है और फिर उस पर लोग विचार करते हैं, क्योंकि एशिया का सबसे प्रसिद्ध मदरसा दारुल उलूम देवबंद है। यही कारण है कि जो इसको अमली जामा दारुल उलूम देवबंद पहनाने जा रहा है, क्योंकि लगातार जब भी दारुल उलूम देवबंद की बिल्कुल ओवैस, शुक्रिया तमाम जानकारी को विस्तार पूर्वक दर्शकों को बताने के लिए।